नमस्कार दोस्तों, 20वीं सदी की तुलना में ग्रीनलैंड का ग्लेशियर 3 गुना तेजी से पिघलना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा ही रहा तो जो निचले इलाके में बची बस्ती इंसानी बस्तियां हैं उसके अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। तो आइए समझते हैं कि जो ग्रीनलैंड का ग्लेशियर है इतना तेजी से क्यों पिघल रहा है और अमेरिका और चाइना ग्रीनलैंड के बर्फ पिघलने के पीछे आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इसके बारे में भी समझेंगे डिटेल से। 1980 के दशक के बाद जो ग्रीनलैंड है उसमें जो बर्फबारी है इसमें कमी आई है। पहले जो बर्फबारी होती थी ग्रीनलैंड में अच्छा खासा बर्फबारी होती थी, लेकिन 1980 के दशक के बाद कमी आई है। इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन हो किस कारण से हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग, अगर पृथ्वी का तापमान, औसत तापमान बढ़ जाता है तो इस घटना को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं सूखा तो कहीं बर्फ पिघलना तो कहीं वर्षा अधिक होना, इन सब सारे घटना देखने को मिल सकता है। और मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यही रीजन है कि जो अंटार्कटिका रीजन है उसमें भी बर्फ पिघलना शुरू कर दिया है, तेजी से बर्फ पिघलना शुरू कर दिया है। एक नेचर जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि ग्रीनलैंड में हर घंटे 30 मिलियन टन बर्फ पिघल रही है। अगर इसे समझे आसान भाषा में तो 30 मिलियन टन जो बर्फ है ग्रीनलैंड का वो पानी में कन्वर्ट हो जा रहा है, पानी में बदलना शुरू कर दे रहा है। तो 1980 से 2022 तक रिपोर्ट पर एनालिसिस किया गया है। जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है उस पर एनालिसिस किया गया है। तो इस एनालिसिस में यह पता चला है कि दशकों में इस क्षेत्र का जो ग्लेशियर है वो पतला हो गया है, जो उसकी मोटाई है वो पतला हो गई है और इसका असर ग्लोबल स्तर पर देखने को मिल रहा है। तो आइए इस रिपोर्ट्स के बारे में भी डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले समझते हैं ग्रीनलैंड्स के बारे में, एक नज़र डालते हैं ग्रीनलैंड्स। यहाँ देखिए ये है ग्रीनलैंड्स, आर्कटिक ओशन में बसा है ग्रीनलैंड। अगर इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए तो लगभग 21,66,086 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 86 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह दुनिया का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। जो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर इसके आबादी की बात किया जाए कि इसमें आबादी कितना है, यहाँ पर मात्र 56,000 लोग रहते हैं। ग्रीनलैंड में मात्र कितने रहते हैं? 56,000 लोग रहते हैं। और साल के 12 महीने यहाँ पर बर्फबारी पड़ती रहती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ मौजूद जो बर्फ है पिघलकर कम होती चला जा रहा है। ग्रीनलैंड में कई बड़े बर्फीले पर्वत हैं और ग्लेशियर है जिनका पिघलना दुनिया के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। बर्फ पिघलने से अन्य देशों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, इसके बारे में समझते हैं। जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स के अनुसार बताया गया है कि जो ग्रीनलैंड में तेजी से बर्फ पिघल रही है उसके कारण जो समुद्र है, समुद्र का जो जल स्तर है ये बढ़ना शुरू कर देगा। जब समुद्र का जल स्तर बढ़ना शुरू कर देगा तो समुद्र के तट पर जितनी भी बस्तियां यानी कि देश बसे हुए हैं वो डूबना शुरू कर देंगे और उसके बाद जो समुद्री जीव हैं उन पर भी संकट होना शुरू कर देगा। तो ग्रीनलैंड के आसपास जो देश हैं उनके बारे में भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो ग्रीनलैंड है ये नॉर्थ पोल में स्थित है। इसका लोकेशन नॉर्थ पोल के बहुत करीब है। यहाँ पर देखिए ये है यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका है, फिर यह है रसिया, फिर यहाँ पर फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, फिर यहाँ पर कनाडा। ये सब इसके इर्द गिर्द कंट्री है, मतलब कि चारों तरफ से कंट्री है। जब अमेरिका और रसिया में, यूनाइटेड स्टेट्स और रसिया में जब दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था, उसी समय अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर अपना सैन्य बेस बनाया था। जब कोल्ड वार खत्म हुआ, अमेरिका और रसिया के बीच में जब कोल्ड वार खत्म हो गया, तब से ग्रीनलैंड पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान अपना देना नहीं शुरू किया। फिर उसके बाद शोधकर्ताओं के मुताबिक बताया गया है कि पिछले 3 दशकों में ग्रीनलैंड का लगभग 28,707 वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल चुका है। यह पिघलता हुआ बर्फ ग्रीनलैंड की कुल बर्फ और ग्लेशियर का लगभग 1.6% हिस्सा है। मतलब कि ग्रीनलैंड के अंदर जितना भी ग्लेशियर यानी बर्फ पाए जाते हैं उसका 1.6% तक बर्फ पिघल चुका है। यहाँ अब कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बर्फबारी हुआ करती थी लेकिन वहाँ उस क्षेत्र पर बंजर हो गया है और झाड़ियाँ उग गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये झाड़ियाँ और बंजर होता चला गया है जहाँ पहले ग्रीनलैंड में बर्फबारी हुआ करती थी। इन वजहों से ग्रीनलैंड पर पूरा मतलब कि अब समझते हैं कि ग्रीनलैंड पर पूरी दुनिया फोकस क्यों कर रही है। अब भले ही ग्रीनलैंड पिघलता हुआ ग्लेशियर है, ये पृथ्वी के लिए तो अच्छा नहीं है क्योंकि जो ग्लेशियर पिघल रहा है तो पृथ्वी के लिए तो संकट है, अच्छा नहीं है। लेकिन जो अगल बगल देश हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। उनके लिए क्या मौका है?
उनको फ़ायदा ये हो जाएगा, जो अगल बगल देश स्थित हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहले तो जो ग्रीनलैंड और अगल बगल देश में इन लोगों को जाने के लिए रास्ता होता, बर्फ़ आती थी तो इनके लिए जो शिप है ये चलाना मुश्किल हो जाता था। अगर यहाँ पर अगर बर्फ़ पिघल जाती है तो सबसे बढ़िया तो जल स्तर मिल जाएगा। तो ये लोग एक देश से दूसरे देश अगर जाना है, आइसलैंड जाना है, रसिया जाना है, अगर यहाँ कहीं भी जाना है, फिनलैंड, स्वीडन, तो इनके लिए शिपिंग मार्ग बन जाएगा। यानी कि जो जहाज़ है, जहाज़ का जो आवागमन है ये बढ़ जाएगा। और उसके साथ ही जो फिशिंग इंडस्ट्री है, यानी कि जो मछली पकड़ने वाले इंडस्ट्री है, और भी तेज़ी से ग्रो करना शुरू कर देगी। वैसे ही ग्रीनलैंड के अंदर बड़े बड़े बंदरगाह भी है और ग्रीनलैंड के अंदर जो कोयला है उसका जखीरा भी पड़ा हुआ है। अब समझते हैं कि अमेरिका है, यानी कि जो यूएसए है और चाइना है, ये आपस में क्यों लड़ना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि बताया जाता है कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के अंतर्गत 17 तत्वों से मिलकर बना, 17 यानी कि 17 तत्वों से मिलकर, एलिमेंट से मिलकर बना एक दुर्लभ खनिज पाया जाता है ग्रीनलैंड के अंदर, जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी और हथियार बनाने के इस्तेमाल में किया, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और हथियार बनाने में किया जाता है। तो इसलिए इस पर सारे देशों की फोकस है। इसके साथ यूरेनियम का भंडार भी है। यूरेनियम का विश्व का 6वां सबसे बड़ा भंडार ग्रीनलैंड के अंतर्गत स्थित है, जिसका ग्रीनलैंड पर ही एक कंपनी है क्वेनफील्ड खदान स्वामित्व, उसका स्वामित्व है। जो कंपनी है ग्रीनलैंड मिनरल के पास है, उसका कहना है कि ये खदान दुर्लभ खनिज की वजह से दुनिया भर में सबसे अहम उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स बना सकती है। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है ग्रीनलैंड मिनरल्स, इसका सपोर्ट चीन, जो ग्रीनलैंड मिनरल है ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इसको चाइना सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी यहाँ निवेश करना चाहता, अमेरिका भी चाहता है कि ग्रीनलैंड पर निवेश किया जाए। अन्य देश भी खनिज के लिए ग्रीनलैंड की ओर देख रहे हैं। ग्रीनलैंड की कीमत, जो कीमती खनिज है, यानी कि जो यहाँ पर अभी जो रेयर मेटल्स मिले हैं, जो यूरेनियम के भंडार से, यानी कि जो कीमती खनिज है, इसको लेकर आपस में होड़ लगना शुरू कर दी है। वहीं अमेरिका चाहता है कि उसका जो डोमिनेंस है, उसका प्रभुत्व ग्रीनलैंड पर बना रहे। इसलिए अमेरिका और चाइना कुछ कंपनी ऐसी है जो वहाँ पर खनन कार्य कर रही है, जिसको चाइना सपोर्ट करता है। तो चाइना भी आपस में लड़ रहा है और अमेरिका भी लड़ रहा है, कहाँ पर, ग्रीनलैंड पर डोमिनेंस स्थापित करने के लिए, कि किसका प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित हो जाता है। जिसका इस पर प्रभुत्व होगा, जो खनिज संपदा है, खनिज संपदा से संपन्न ग्रीनलैंड है, उसका दोहन करने के लिए लोग सोच रहे हैं। जो उसकी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो उसका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। क्योंकि पृथ्वी के लिए तो संकट है, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर पिघल जाएगा तो समुद्र जल स्तर बढ़ेगा, तो समुद्र के किनारे जो बस्तियां और जो देश बसे हैं उनके लिए तो संकट है। लेकिन अगल बगल जो देश हैं वो अपना अवसर तलाशना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड खनिज संपदा से भरपूर है। इसीलिए चाइना और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं। थैंक यू।